नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और आज के सेशन में हम बात करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स पे। और लिटरेरी फॉर्म्स में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ओड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोइम। फर्स्ट वन, इट इज अ लॉन्ग लिरिक पोइम। अब यदि ओड के बारे में इसका टाइप पूछे आपको कि ओड जो है वो किस टाइप की पोइम है, तो आपका आंसर होगा ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोइम। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अपडेट कर दिया था। यूजुअली एड्रेस्ड टू समवन और समथिंग। जो कि ओड जो है वो कैसी पोइम है? लॉन्ग लिरिक पोइम। यूजुअली एड्रेस्ड, जो कि संबोधित की जाती है किसको? टू समवन और समथिंग। ये इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन में आपके यहां 3 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आपका, यदि पूछा जाए ओड किस टाइप की पोइम है, तो ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम। सेकंड, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बात की जाए संबोधन की, तो आप देख सकते हैं ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोइम यूजुअली एड्रेस्ड टू समवन और समथिंग। यहां इसका मतलब ये हुआ ओड का टाइप हो गया एड्रेस पोइम, मतलब संबोधन कविता। तो आप ये भी कह सकते हैं ओड जो है वो किस टाइप की पोइम है? ओड इज अ टाइप ऑफ एड्रेस पोइम, मींस संबोधन करके और फिर समवन और समथिंग के बारे में कुछ कहा जाए, देन इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ओड। तो ये भी अच्छे से क्लियर कर लें। ओड क्या है? ओड इज अ टाइप ऑफ एड्रेस पोइम व्हिच इज कंपोज्ड टू समथिंग और समवन। ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें। अब ये देखें आप यहाँ व्हिच इज एड्रेस्ड टू समवन और समथिंग। ये यहाँ 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट क्लियर हैं ओड के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। It has a high theme written in grand style with elaborated stanza form on a celebrated topic। अब यदि बात की जाए तो यहाँ ये पूरा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है। अब पूरा मैटर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए यहाँ पे इट इज अ हाई थीम। अब अनदर क्वेश्चन, यदि बात की जाए इसकी थीम के बारे में, तो फोर्थ वन क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो रहा है। यदि बात की जाए ओड की थीम किस टाइप की है, तो ओड की थीम होगी हाई थीम। और हाई थीम किस प्रकार के लिए होगी? रिटन इन ग्रैंड स्टाइल। और ये किस स्टाइल में लिखी जाएगी? यह लिखी जाएगी ग्रैंड स्टाइल में। किसके साथ? विद इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म। और आपके इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म में ये लिखी जाएगी, मींस जो इसके स्टैंजास होंगे उनका फॉर्म कैसा होगा? इलाबोरेटेड मतलब डिटेल्ड, मींस विस्तृत, मींस बड़े स्टैंजा फॉर्म में लिखी जाएगी। तो यहां आपके एक और क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अच्छे से क्लियर कर लें। इट हैज अ हाई थीम। अच्छे से क्लियर कर लें, इसकी थीम कैसी होगी? हाई थीम की पोइम है, जो कि कंपोज की जाती है किसमें? एक ग्रैंड स्टाइल में। किस स्टाइल में? ग्रैंड स्टाइल में। और वो किसके साथ? इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म। यहां ये इंपॉर्टेंट है, इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म होंगे, मींस शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी स्टैंजा की, इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म होंगे। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए ओड। आगे देखें, इसमें ऑन ए सेलिब्रेटेड टॉपिक। यदि बात की जाए किसी टॉपिक की, तो ये किस प्रकार के टॉपिक पे लिखी जाएगी? तो यह किसी सेलिब्रेटेड टॉपिक पे लिखी जाएगी, जिसकी यदि बात की जाए आपके स्टाइल की या इसके स्टैंजा फॉर्म की और इसके टॉपिक की, तो आप अच्छे से क्लियर कर लें। ये सब चीजें इसके लिए एलिवेटेड, हाई और सबलाइन होने वाली है। अच्छे से क्लियर कर लें। देखें, हाई थीम और ग्रैंड स्टाइल, इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म और सेलिब्रेटेड टॉपिक। मींस यदि बात की जाए, अगर इन वर्ड्स के स्थान पे यदि लिखा हुआ है एलिवेटेड, हाई और सबलाइन, तो ये एलिवेटेड, हाई और सबलाइन ये वर्ड्स भी किसको बताएंगे? इसके हाई थीम को, ग्रैंड स्टाइल को और इलाबोरेटेड स्टैंजा फॉर्म को। तो यहाँ ये आपके मोटे तौर पर 5 क्वेश्चन तैयार हैं इस डेफिनेशन में। अब इसके बारे में आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग यहाँ क्लियर करें। इट इज ओरिजिन ऑफ ग्रीक पिंडार। मींस यदि ओड के बारे में डिस्कस किया जाए कि ओड का ओरिजिन जो है वो कहां से और किस पोइट के माध्यम से हुआ, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर है। इट इज एन ओरिजिन ऑफ ग्रीक पिंडार। इट इज एन ओरिजिन ऑफ ग्रीक पिंडार, मतलब ग्रीक पोइट जो थे पिंडार, वो इसको अस्तित्व में लेकर आए। और एक आपके ग्रीक पोइट जो पिंडार है, इनके ही फेमस आपने नाम सुना होगा पिंडारिक ओड का। तो ये पिंडारिक ओड भी जो ग्रेट ग्रीक पोइट पिंडार, उन्हीं के नाम से ये पिंडारिक ओड को टाइटल दिया गया है। तो यदि इसके ओरिजिन से क्वेश्चन बने
तो यहाँ आपके किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज ओरिजिन ऑफ ग्रीक पिंडार। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। His works are based on celebration। जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी इसको क्लियर किया था, पिंडार के जो वर्क्स हैं वो किस चीज पे बेस्ड है। यदि बात की जाए उनके जो टॉपिक्स की, तो किस पे बेस्ड होंगे, सेलिब्रेशन पे बेस्ड होंगे। ये भी क्वेश्चन है। यदि बात की जाए कि जो पोइट आपके ग्रीक पिंडार है उनके वर्क्स किस पे बेस्ड हैं, तो ध्यान रखिएगा उनके सब्जेक्ट कैसे होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए शेक्सपियरियन और क्लासिकल सोनेट के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की थी। इसी प्रकार से यदि इसके सब्जेक्ट के बारे में बात आए तो याद रखना आप लोग अच्छे से, ओड का सब्जेक्ट पूछे तो आपको इसमें राइट डाउन करना है इट इज बेस्ड ऑन ए सेलिब्रेशन। तो सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपका ये यहाँ सेलिब्रेशन कंप्लीट तैयार है, ये याद रखें सब्जेक्ट के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पे। आपके इट हैज 3 पार्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट हैज 3 पार्ट्स मींस ओड की बात की जाए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ ओड। ओड के कितने पार्ट हैं, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ओड। फर्स्ट वन इज नोन एज स्ट्रोफे, सेकंड वन इज नोन एज एंटीस्ट्रोफे एंड थर्ड वन इज नोन एज इपोड। यहां आप अच्छे से क्लियर कर लें, यदि ओड के पार्ट्स की संख्या पूछे तो आपको बताना है 3 पार्ट्स है, और यदि इनके टाइटल के बारे में दे दे 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा ओड का पार्ट नहीं है, तो ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड इपोड, these 3 are known as the 3 important parts of a ode। अब इसमें ज्यादा हमें गहराई में नहीं जाना, क्योंकि आपको जितना क्वेश्चन पूछेगा या तो आपको इसके नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है या इनके टाइटल के लिए, जो मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। बट फिर भी फटाफट से मैं आपको ओरली बता देता हूं। स्ट्रोफे यदि बात की जाए फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ओड, तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ओड इज नोन एज स्ट्रोफे, सेकंड सेक्शन ऑफ ओड इज नोन एज एंटीस्ट्रोफे एंड third section of ode is known as epode। first section is known as strophe, second section antistrophe, third section epode। and यहाँ एक और important बात है, epode is a couplet। epode is a couplet in which a longer line is followed by a shorter। यानी इसमें एक इपोड क्या होगा, एक कपलेट का एग्जांपल है जिसमें आपके ए लॉन्गर लाइन इज फॉलोड बाय ए शॉर्ट वन, यानी लंबी लाइन जो है लास्ट में वो आपको देखने को मिलेगी और इसका एंडिंग किससे होगा, एक शॉर्टर वन से। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो यहाँ आपके 3 पार्ट्स हो गए, टाइटल हो गए, और इनके क्या क्या है, ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ ओड, सेकंड सेक्शन ऑफ ओड एंड थर्ड सेक्शन ऑफ ओड इज नोन एज इपोड। ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छा क्वेश्चन बने तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपके पुट अप हो सकता है। अब वो करते हैं लास्ट पॉइंट पे, इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश लिटरेचर थॉमस ग्रे कंपोज्ड पिंडारिक ओड। अब यहाँ आप अच्छे से क्लियर कर लें, पिंडारिक ओड को कंपोज किसने किया था, तो थॉमस ग्रे ने पिंडारिक ओड को कंपोज किया था। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, न कि खुद आपके पिंडार ने। ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, जो ग्रीक कोई पिंडार है, इनके नाम से बने जो पिंडारिक ओड है उनको कंपोज किया था थॉमस ग्रे ने। मूव करते हैं आपके एग्जांपल की बात की जाए तो आपके पिंडारिक ओड का एग्जांपल यहां आप देख सकते हो, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, दिस पोएम इज you can say the best example of a पिंडारिक ओड। अब यहाँ से भी आपको ये फेमस जो भी पोइम्स है, इन पोइम्स के बारे में आपको जो इनकी पोइट है, इनका सब्जेक्ट है, ये सब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को एग्जामिनर कहीं से भी पुट अप कर सकता है। अब यदि बात की जाए पिंडारिक ओड को कंपोज किसने किया, तो पिंडारिक ओड को कंपोज किसने किया वो भी आपको आना चाहिए, और कौन सा इसका जो पिंडारिक ओड था जो किसने कंपोज किया, जो कि दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको होगा पिंडारिक ओड इज कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। एंड एग्जांपल की बात की जाए तो द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एज एन एग्जांपल ऑफ पिंडारिक ओड। अब इसके बाद आपके ओड से जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और जहां से क्वेश्चन पुट अप होगा आपके ओड में से, तो देखते हैं वो कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो यहां आप देखें, ये आपके एग्जांपल्स है फेमस ओड्स के। और मैं एक बात और विद्यार्थियों आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एग्जामिनर जो है वो ओड के जो आपका डेफिनेशन है उसके अलावा जो उसके फेमस एग्जांपल्स हैं वहां से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है डायरेक्टली, किसी भी आपके पोएम का नाम देके, और वो आपको पूछ सकता है कि इसका पोएट कौन है या फिर इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन के साथ साथ आपके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, अगर बात की जाए एग्जांपल्स की, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दूं
कि ओड से रिलेटेड जो भी आपके यदि बात की जाए ओड फेमस ओड्स की और उनके उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो आप इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज को भी नोट्स में राइट डाउन कर लें, ये भी क्लियर कर लें। आपको फिर सिर्फ 5 पॉइंट्स में से मैं आपको फेमस ओड्स के एग्जांपल्स क्लियर कर रहा हूं। यहां देखिए आप 1687 में जो आपका ड्राइडन का है ए सॉन्ग फॉर सेंट, तो ए सॉन्ग फॉर सेंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओड कंपोज्ड बाय ड्राइडन इन 1687। तो ये भी आप क्लियर कर लें, ए सॉन्ग फॉर सेंट जो है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया, ड्राइडन के द्वारा, कब है 1687 में, जो कि एक ओड का एग्जांपल है। मूव करते हैं सेकंड वन पे। अब आपके सेकंड वन है अलेक्जेंडर से द पावर ऑफ म्यूजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पोएम है, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। द पावर ऑफ म्यूजिक, दिस पोएम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ओड कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर इन 1687। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव करते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन हो गया आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। अच्छे से देख लें इसमें, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये जो पोएम है, ये जो ओड है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस ओड का टाइटल आपके ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। यदि एग्जामिनर आपको एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा ओड में से, तो भी आपके किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी विद्यार्थियों। अब देखते हैं, मूव करते हैं फोर्थ वन पे। अब ये फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, ये भी ओड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ही फेमस है दोनों पॉइंट, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लें। पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, फर्स्ट वन पीबी शैली की ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू स्काईलार्क और आपके ओड टू क्लाउड। ओड टू स्काईलार्क, ओड टू क्लाउड एंड ओड टू द वेस्ट विंड, ये तीनों पोएम्स आपके फेमस पोएम्स ओड के एग्जांपल है। ये इनको कंपोज किया गया भाई पीबी शैली। अब लास्ट वन आपका कीट्स। कीट्स ने कौन कौन से जो फेमस जो के ओड्स हैं उनके नाम आपके टाइटल है, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन फैंसी एंड ओड ऑन मेलंकली। फिर से अच्छे से क्लियर कर लें, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन फैंसी एंड ओड ऑन मेलंकली, ये आपकी कीट्स के द्वारा कंपोज किए गए फेमस ओड्स हैं। तो यदि ओड्स में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जांपल्स में आता है डेफिनेशन के अलावा, तो विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ये हुआ आपका ओड। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इलेजी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।